छात्रों, कैसे हैं आज आप लोग। हम लोग आज देख रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 वही है रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 को मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आई होप आप लोग देख लिए होंगे। 1.2 में जो क्वेश्चन दिया गया है इसका बेस या इसका आधार कहा जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। डेट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा 2 डिजिट या 2 से अधिक डिजिट का एचसीएफ और एलसीएम हम लोग को फाइंड करना होगा। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके लिए कुछ पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट पूछा गया है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 96 एंड 4। इस दोनों का हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। इसमें ये जो टर्म दिख रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर तोड़ते हैं हम लोग। क्लास 6 में आप लोग फैक्टर 3 पढ़े होंगे। देखिए दिखा रहा है जैसे ये है, इसका फैक्टर ट्री आपको बनाना है। आप पहले से सीख चुके हो। इसको जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो तुमको वैल्यू मिलता है 16। अगेन फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं मिलता है 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं मिलता है 4, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं मिलता है हमको 2, अगेन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो फिर मिल जाता है मुझे 1। यहाँ पे आके कंप्लीट मेरा फैक्टराइजेशन होता है। सच है। इसी तरह से हम लोग को इस दोनों नंबर्स का फैक्टर निकालना है। पहले फैक्टर के बाद हम लोग को इसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले मुझे जानना पड़ेगा कि इस 2 डिजिट में 2 नंबर्स में कौन सा वैल्यू एचसीएफ होगा, कौन सा वैल्यू एलसीएम होगा। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला वैल्यू होगा कॉमन फैक्टर, उसको हम लोग एलसीएम कहेंगे, और जो हाईएस्ट पावर वाला वैल्यू होगा कॉमन, उसको बोलेंगे हम लोग एचसीएफ। देखते हैं अब सॉल्यूशन में। यहाँ पे 6 डबल 96 है, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सिंपल आप ऐसे इसको फैक्टर तोड़ो। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 1 2 1 2 6 0 अगेन 6। 2 से 2 3 जा 6 0 3। आई थिंक आप यह वैल्यू आपको 3 से ही कैंसिल हो सकता है। 1 0 1 आगे नहीं होगा। फिर 4 को फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। बस हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अब 96 का वैल्यू मिला है हमको। 2 का पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5। 2 का पावर हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 101। 4 का वैल्यू है 2 का पावर 1 2 और फिर 1। अब इसमें हम लोग को एचसीएफ निकालना है। किसका, 96 और 4 का। क्या हो गया एचसीएफ इसका। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2 का पावर 2 और इसमें 2 का पावर 2 कॉमन आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 का मतलब होगा 2 इंटू 2 इक्वल 4। दैट मीन्स इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। अब एलसीएम देखते हैं क्या होगा इसका। एलसीएम के लिए
LCM 96 और 4 का ही चाहिए मुझे। तो जो कॉमन था पहले तो आप उसको लिख लो, 2 का पावर 2। आप यहाँ से तो कंप्लीट 2 का पावर 2 हम लोग ले लिए, यहाँ 1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन कोई मैंने नहीं रखता है क्योंकि वैल्यू से मिलता है। यहाँ बचा 2 का पावर 3 और 3 और 101, तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 3 101 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 होगा, ये 8 होगा और ये 303 होगा। ये हो जाएगा आपका 4 8 3 जा 24 2 24 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 और ये 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9। एलसीएम हो गया 9696। यहाँ लिख सकते हैं आप एलसीएम 9696 4 इक्वल टू 9696। क्लियर। स्टूडेंट अब हम देखते हैं आफ्टर दैट एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया आपके एक्सरसाइज में, उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन करना है। जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं आप उसके फैक्टराइजेशन करोगे। कैसे करोगे? तो इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है 140 156 सेकंड, ऐसे नंबरिंग इसका चेंज हो सकता है। इसमें 2 क्वेश्चन जो है आप लोग को बहुत सताता है, प्रॉब्लम आता है उसमें फैक्टर तोड़ने में, मैं उसको बता दे रहा हूँ। जैसे ये होगा एक 38 25, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए, और एक 4th होगा, ये है 7429। एक और क्वेश्चन है इसमें, ये इस तीनों को फैक्टराइजेशन करके हम बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप। इसको फैक्टर तोड़िए, तो ये आपको 5 से डिविडेबल है, 5 7 जा 35 और यहाँ पे फिर आपको मिलेगा 3 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। फिर 5 से कीजिए आप, 5 1 2 आया, 5 5 जा 25, 1 आया, 5 3 जा 15। अब 153 किसके टेबल में आता है? आपको पता होगा 17 के टेबल में ये शायद मिल जाता है, शायद नहीं, ये एग्जैक्टली 17 के टेबल में आता ही है। 17 9 जा 153 होता है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर 17 इंटू 9। इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। आपको इतना ही चाहिए, आंसर यहाँ पे मिल जाता है आपको।